डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। इनका नाम रामचंद्र शुक्ल था और इनको बाद में जो है आचार्य की उपाधि दी गई, तो इसे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ये विख्यात हुए। तो इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान क्या था इनका? अगौना गांव। अगौना गांव है, बस्ती जिला है और उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। मृत्यु कहाँ हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में। इनका पेशा क्या था? इनका पेशा लेखक और पत्रकार थे। ये लेखक और पत्रकार थे ये। इनकी माता का नाम निवासी देवी था। इनकी माता का नाम निवासी देवी था और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल था इनके पिता का नाम। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रसमीमांसा, विचार विधि, त्रिवेणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भाषा क्या है इनकी? भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा है। और शैली क्या है इनकी? वर्णात्मक है, विवेचनात्मक है, भावात्मक है, व्याख्यात्मक है। शैली हास्य व्यंग्य प्रधान शैली, वियोग आदि। और साहित्य कला क्या है इनके? आधुनिक काल है। साहित्य काल आधुनिक काल है इनका। और विधाएं क्या क्या हैं? आलोचना, कहानी, निबंध, साहित्य ऐतिहासिक है। तो संपादक, काशी नागरी प्रचारणी का संपादक कार्य किया इन्होंने। तो शुक्ल जी का जीवन परिचय। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो के पद पर थे। बालक रामचंद्र शुक्ल के एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। परीक्षा में कमज़ोर होने के कारण उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूर्व ही विद्यालय छूट गया। उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्गवास हो गए। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं एवं कृतियां हैं, आइए देख लेते हैं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। उनकी कृतियां इस प्रकार हैं: निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। इतिहास में उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचना में उन्होंने सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी और संपादक में जयश्री ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत, सार हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी और अन्य क्या हैं इनके। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय
विवरण, आदर्श, जीवन कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख थे।